नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मशीन लर्निंग। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में है क्या और हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रही है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए क्या हो अगर कोई मशीन सिर्फ हमारे दिए हुए निर्देशों पर ना चले, बल्कि वो देखे, गलतियां करे और फिर उन गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाती जाए, बिल्कुल इंसानों की तरह। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये हकीकत है और इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। तो ठीक है, मशीन लर्निंग ये शब्द तो हमने सुन लिया, पर इसका मतलब क्या है? आखिर ये काम कैसे करती है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसे समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मशीन लर्निंग या एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ही एक हिस्सा है। और इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। मशीनों को हर चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करने के बजाय उन्हें ढेर सारा डेटा दिया जाए और उन्हें खुद सीखने का मौका दिया जाए। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्या होता था, इंसान नियम लिखते थे और मशीनें बस उन रूल्स को फॉलो करती थीं। नतीजा हमेशा एक जैसा होता था। लेकिन मशीन लर्निंग में हम मशीन को नियम नहीं बल्कि डेटा देते हैं और मशीन उस डेटा में से खुद पैटर्न ढूंढती है, खुद सीखती है और सबसे बड़ी बात, वो वक्त के साथ और बेहतर होती जाती है। ये सोचने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव है। ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है, पर सवाल ये उठता है कि मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? क्या मतलब है इस सीखने का? तो क्या मशीनें सच में खुद ब खुद सीख सकती हैं? मतलब अपने आप? हाँ, सीखती तो है, पर इंसानों की तरह नहीं। ये पूरी तरह से एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसे ट्रेनिंग कहते हैं। ये एक लूप की तरह चलता है। पहले मशीन को बहुत सारा डेटा दिखाया जाता है, फिर वो उस डेटा के आधार पर कोई अनुमान लगाती है या कोई फैसला लेती है। इसके बाद उसके अनुमान को सही जवाब से मिलाया जाता है। अगर कोई गलती हुई तो मशीन अपने अंदर के मॉडल को ठीक करती है और फिर यही साइकिल लाखों करोड़ों बार दोहराई जाती है जब तक कि वो एकदम सटीक न हो जाए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मशीनें सीखती ज़रूर हैं, पर स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के ज़रिए, और हमेशा उन दायरों में रहकर जो इंसानों ने उनके लिए बनाए हैं। आज मशीन लर्निंग इतना आम हो गया है कि लगता है ये कोई नई चीज़ है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आइडिया बहुत बहुत पुराना है, अपने ज़माने से कहीं आगे का। इसकी जड़ें जाती हैं 1950 में, जब महान कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? बस इसी एक सवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया की नींव रख दी। फिर 1959 में आर्थर सैमुअल नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार मशीन लर्निंग शब्द का इस्तेमाल किया। उनका एक चेकर खेलने वाला प्रोग्राम था जो खुद से ही खेल खेलकर बेहतर होता जा रहा था। कमाल था। पर इसके बाद कई दशकों तक इस फील्ड में कुछ खास नहीं हुआ। एक तरह का स्लो फेज आ गया। वजह सीधी सी थी, न तो हमारे पास इतना डेटा था और न ही इतने ताकतवर और सस्ते कंप्यूटर्स थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 3 बड़ी क्रांतियों ने मिलकर मशीन लर्निंग को लैब से निकालकर सीधे हमारे घरों तक पहुंचा दिया। पहली क्रांति थी डेटा का महाविस्फोट। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन सब ने मिलकर डेटा का एक ऐसा समंदर बना दिया जिसमें मशीनें तैरकर सीख सकती थीं। अब इतना सारा डेटा तो था, पर उसे प्रोसेस करने के लिए ताकत भी तो चाहिए थी। यही हुई दूसरी क्रांति, पावरफुल कंप्यूटिंग। गेमिंग के लिए बने जीपीयूज और क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस काम को बहुत तेज और बहुत सस्ता बना दिया। और तीसरी और आखिरी क्रांति थी बेहतर एल्गोरिदम, मतलब डेटा से सीखने के ज्यादा स्मार्ट तरीके। डीप लर्निंग जैसी नई तकनीकों ने मशीनों को वो काम करने की ताकत दी जो पहले नामुमकिन लगते थे, जैसे चेहरों को पहचानना या हमारी भाषा को समझना। तो ये तो हो गई इतिहास और टेक्नोलॉजी की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़रूरी है कि ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ है, इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है। मोटे तौर पे मशीन लर्निंग के 3 मेन टाइप होते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को सिखाया जाता है, जैसे एक टीचर बच्चे को सिखाता है। हम उसे लेबल किया हुआ डेटा देते हैं, जैसे ये ईमेल स्पैम है और ये नहीं। ईमेल का स्पैम फिल्टर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और वो खुद ही उसमें से ग्रुप्स या पैटर्न ढूंढती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अपने कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटती हैं। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन गलती करके सीखती है,
सही काम पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत पर पनिशमेंट। सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी तरीके से सीखती हैं और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता, पर एमएल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। YouTube पर अगला वीडियो कौन सा देखना है, गूगल पर सर्च करने पर सबसे सही रिजल्ट क्या होगा, नेटफ्लिक्स पर कौन सी फिल्म पसंद आएगी, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन में मौजूद सिरी और अलेक्सा या क्रेडिट कार्ड पर होने वाले फ्रॉड को पकड़ना, ये सब मशीन लर्निंग ही तो है। तो अब जब हमने ये देख लिया कि एमएल कितना पावरफुल है और हमारी जिंदगी में कैसे शामिल है, तो एक आखिरी और ज़रूरी सवाल पर आते हैं, इंसान और मशीन के इस नए रिश्ते पर। इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ एक डर भी जुड़ा होता है। क्या ये खतरनाक हो सकती है? देखिए, सच तो ये है कि मशीनें हमारी तरह नहीं सोचती, उनके पास नैतिकता या इमोशंस नहीं होते, वो सही और गलत का फर्क नहीं समझती, वो तो बस आंख बंद करके दिए गए डेटा को फॉलो करती हैं। इसीलिए इंसानी कंट्रोल और सही नियम कानून बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मशीन लर्निंग का मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है हमारी अपनी इंटेलिजेंस को, हमारी अपनी काबिलियत को और बढ़ाना। ये एक टूल है जो हमें और स्मार्ट बना सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, मशीनें डेटा से सीखती हैं, लेकिन उस सीखने की दिशा क्या होगी ये तो हम इंसान ही तय करते हैं। तो सवाल ये है कि हमें उन्हें किस दिशा में ले जाना चाहिए, हमें कौन सा भविष्य चुनना चाहिए।